जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 60 क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये दोस्तों सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आने वाली परीक्षा की दृष्टि से तो इसकी सीरीज ए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खेती की आधुनिकतम प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, IFOAM का पूरा नाम है, तो इसका दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैविक खेती के प्रमुख घटक हैं। तो जैविक खेती के प्रमुख घटक कौन हैं? तो कार्बनिक खादें हैं, जैव उर्वरक हैं, वानस्पतिक अवशिष्ट पदार्थ हैं। तो ये उपयुक्त, इसमें डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैविक खेती के अंतर्गत जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी क्या है? तो क्या है? 25% है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा? 25%, बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आता है, नीची भूमि वाले धान के खेत के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है, तो कौन सी है? तो इसमें ढैंचा उपयुक्त खाद है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइकोग्रामा का प्रयोग अधिकतर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा राइट रहेगा? तो इसमें ऑप्शन आपका ए एंड बी दोनों राइट रहेगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। चावल का तना छेदक और चना फली छेदक दोनों सही रहेंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय मृदाओं में औसतन नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कितना नाइट्रोजन औसतन पाया जाता है भारतीय मृदाओं में? तो इसमें दोस्तों 0.01 से 0.03% तक पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, अधिकतर पौध पोषक तत्व मृदा में क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो किस क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं? तो निक्षालन द्वारा हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट है। इसमें लीचिंग इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है, केंचुए द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे वर्मी वॉश कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, सर्वप्रथम दलहनी राइजोबियम सहजीविता का अध्ययन किया, तो किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट है, श्री BN जोशी ने किया था। दोस्तों ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 1 एकड़ भूमि के ऊपर हवा का जो आयतन होता है उसमें डैश टन नाइट्रोजन होती है, तो कितने नाइट्रोजन होती है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी राइट है, 80,000 टन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, इनमें से एक अवायुजीवी जीवाणु है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन इसका बी राइट है, क्लाइस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, वर्मीवाश में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो कौन होते हैं? तो इसमें ऑप्शन जिब्रेलिक अम्ल है, साइटोकाइनिन है, लाइपेज है, और दोस्तों इसमें ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, उपयुक्त में से सभी रहेंगे। नेक्स्ट आता है, एजोला रूब्रा है, तो एजोला रूब्रा क्या है? तो ये जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर, तो ऑप्शन इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, नील हरित शैवाल आमतौर पर किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों पैडी में किया जाता है, धान की फसल में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष में शुरू किया गया, तो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? ये 2000 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारी जैविक खाद है? तो भारी जैविक खाद कौन है? तो भारी जैविक खाद दोस्तों कौन सा है? इसमें वर्मी कंपोस्ट भी है, गोबर की खाद भी है
और कंपोस्ट भी है, तीनों हैं, तो ऑप्शन इसका भी डी राइट होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एजोटोबैक्टर फसल उत्पादन में डैश 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 की वृद्धि करते हैं, तो किसकी वृद्धि, कितनी वृद्धि करते हैं उत्पादन में? 10 से 15% एजोटोबैक्टर वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज दर से प्रयोग करते हैं, तो 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है अवशिष्ट पदार्थ से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के ढेर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन इसका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है नील हरित शैवाल की प्रजाति है, तो कौन सी प्रजाति है? तो ये एनाबीना भी है, नॉस्टॉक भी है, ओलोसिरा भी है, तो इसमें ऑप्शन तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्नलिखित में से कौन हरी पत्ती वाला खाद है, तो कौन हरी पत्ती वाला खाद है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, करंज पत्ती। नेक्स्ट दोस्तों आता है क्वेश्चन कंपोस्ट खाद में लगाने के लिए तैयार होती है, तो क्या 5 से 6 माह में कंपोस्ट खाद लगाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कार्बनिक खेती के जनक हैं, तो कौन है? अल्बर्ट हावर्ड जो हैं कार्बनिक खेती के जनक हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अल्बर्ट हावर्ड। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो नई नई वीडियो डालता रहता हूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि इस पर सेकंड सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव वीडियो लगातार पढ़ रही हैं और पढ़ती रहेंगी जब तक आप परीक्षा नहीं हो जाएगी, तो आप सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, तो कितने % होता है? 7.3% होता है, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल खली है, तो कौन सी है? अरंड की खली, तो ऑप्शन सी राइट है, कैस्टर केक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है फसल अवशेषों को जलाने से तत्वों का ह्रास होता है, तो कितना ह्रास होता है? 100% नाइट्रोजन और 25% फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संख्या स्थित है, तो कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाजर घास के प्रति पौधा प्रतिवर्ष बीज उत्पादित होता है, तो गाजर घास से कितना बीज उत्पादित होता है? तो इसमें दोस्तों 10,000 से 25,000 प्रति पौधा बीज उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेंटाना कैमरा खरपतवार का जैविक नियंत्रण किया जाता है, तो किसके द्वारा दोस्तों करते हैं? तो इसमें दोस्तों एग्रोमाइजा लेंटाना के लार्वा द्वारा, या थेक्लेचियोन के लार्वा द्वारा, या थेक्ला बेंजोकाई के लार्वा द्वारा। उपयुक्त में से सभी इसमें आंसर राइट होगा, तो इसमें सभी राइट हैं, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भिंडी किसकी कीट आकर्षक फसल है, तो ये भिंडी जो है कॉटन की है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट आता है आप जैविक खेती के अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कैसे करेंगे, तो एक अनुपूरक घटक के रूप में करेंगे, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश 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 एक माइक्रोबियल कीटनाशक है, तो कौन है? तो ये बैसिलस थुरियोजेंसिस जो है ये माइक्रोबियल कीटनाशक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों ऑप्शन आपका इसमें कौन सा राइट रहेगा? तो इसमें सी राइट रहेगा। 0.5 से 1% नाइट्रोजन, 0.015 से 0.56% फास्फोरस और 0.06 से 0.3% पोटाश होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर कौन सा देश जैविक खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल में है,
तो कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, तो कौन सा है, तो ये असम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, इनमें से कौन सा रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है, तो रसायनों का प्रयोग करके पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं, तो कीटनाशक। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैविक खाद की खेती की लागत है तो कितनी है लागत, तो पारंपरिक खेती से अधिक है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एजोला एक जैव उर्वरक है जो फसल की उपज को तक बढ़ाता है, तो कितने %, तो 50% बढ़ाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो जैविक खेती के प्रमुख दोस्तों सिद्धांत क्या हैं, फसल चक्र, जैविक चक्र, मिश्रित खेती, ये सभी हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेत में हरी खाद की फसल को उगाना तथा उसको उसी खेत में हरी अवस्था में समाविष्ट करना क्या कहलाता है, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इन सीटू हरी खाद। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट है, बी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है, तो नीम की जो है नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, नीम की खली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है, तो महत्व और लाभ क्या है, मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि, पर्यावरण के अनुकूल, कोई रासायनिक उपयोग नहीं, तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपोस्ट बनाने की बंगलोर विधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, तो CN आचार्य ने दी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, बंगलोर विधि CN आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 नंबर, खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, फसल चक्र नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, केचुआ दैनिक भोजन सामग्री अपने शरीर से डैश गुना अधिक तक खाता है, तो कितना, 4 से 5 गुना, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना व बढ़ाना होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती आंदोलन वर्ष में प्रारंभ हुआ, तो 1930 में प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन इसका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर, सीरे में पाया जाता है, तो सीरे में 3% नाइट्रोजन तथा 3 से 5% पोटास पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, पशुओं के मूत्र और मल से युक्त धारा प्रवाह में अर्ध तरल पदार्थ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है, पोल्ट्री खाद में पाया जाता है, तो कितना क्या पाया जाता है पोल्ट्री खाद में, 3.8% नाइट्रोजन, 3.5% फास्फोरस और 1.7% पोटास पाई जाती है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, इनमें से एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है, तो कौन सी नहीं है, पोल्ट्री मैन्योर मतलब मुर्गी की बीट खाद, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, नील हरीश शैवाल, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है, माइकोराइजा का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो माइकोराइजा का प्रयोग दलहनी एवं फल वृक्षों में किया जाता है, ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट आता है, इनमें से फास्फोरस घोलक जीवाणु हैं, तो कौन जीवाणु हैं, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, बी बा और सा, तो इसमें बी और सी राइट है, स्यूडोमोनास स्टेटा और बैसिलस पॉलीमिक्जा, तो इसमें दोनों राइट रहेंगे, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त केचुए का वर्ग है, तो कौन सा है, तो इसमें एपीजेइक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, अनाज तिलहन एवं सब्जियों की फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट की अनुशंसित मात्रा है, तो कितनी है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, 0.5 से 0.6 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो कौन सा है, एजोटोबैक्टर है, ऑप्शन ए इसका राइट है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन जैव
शाकनाशी है, तो कौन सा है? जैव शाकनाशी। तो ऑल ऑफ वो इसमें सही रहेगा। इसमें डिवाइन भी है, कोलेगो है और बायोपोलेरिस है। तो इसमें ऑप्शन तीनों सही हैं, तो ऑप्शन इसका डी राइट रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।